नमस्कार फ्रेंड्स, आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ट्रिगोनोमेट्री का जो आगे का मुझे वीडियो अपलोड करना था, आगे का जो वीडियो बनाना था वो था इसका फार्मूला। इससे पहले सभी टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट थे जैसे कि कॉन्सेप्ट्स हुए, उसके जो ट्रिक्स हुए, एंगल्स का वैल्यू निकालना और जो भी फार्मूला बनता है वो मैंने बता चुका था। अब यदि आपको इससे पहले अगर देखना हो तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उसमें आप समझ सकते हैं, जो कि आसानी से समझ में आएगा और याद करने का एक ट्रिक भी मिलेगा। तो आज सिर्फ और सिर्फ फार्मूला चलेगा। तो हम इसे आज शुरू करेंगे सिर्फ फार्मूला को, और इसके सभी फार्मूलाज को देखने की कोशिश करेंगे, जितना हो पाएगा आज के वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर पसंद हो तो या देखना चाहे तो आप इससे पहले वाले वीडियो को जाकर देख ले। तो चलिए इसके फार्मूला की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा और सेक थीटा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, इन्हीं सभी पर आधारित है। इन सब पर आधारित है, यानी कि इसके सहायता से ही हम किसी ट्रायंगल का एंगल मेजरमेंट करते हैं। और इसमें जैसे कि पहला था राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसका नामकरण कर देते हैं एबीसी से, और हम इस एंगल को लेते हैं, अर्थात एंगल सी को ही लेते हैं। बाकी ये जो एंगल लेंगे इसके बारे में मैंने इससे पहले एक वीडियो में बता रखा है। चलिए इसको कहते हैं लंब, इसको कहा जाता है आधार, और इसको कर्म, इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसको बेस कहा जाता है एंड इसको हाइपोटेनियस कहा जाता है। P फॉर परपेंडिकुलर अर्थात लंब, B फॉर बेस एंड S फॉर हाइपोटेनियस अर्थात कर्म। अब शुरुआत करते हैं इसके फॉर्मूला से। जैसे साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्म, अर्थात P अपॉन S। दूसरा कॉस थीटा, ये होता है आधार बटा कर्म, आधार बटा कर्म, ये यानी कि B आधार B अपन कर्म H, B अपॉन H कॉस। उसके बाद टेन थीटा, ये होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब यानी कि P और आधार यानी कि B। अब इससे पहले वाले वीडियो में ये चीज बताए थे कि ये सब एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, ये तीन एक जगह और ये तीन एक जगह, तो इसका ऑपोजिट होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा ऑपोजिट अर्थात उल्टा होता है, ये अगर P अपॉन H है ये H अपॉन P हो जाएगा, H अपॉन P। इसका होता है सेक थीटा, अगर ये B अपॉन H है तो ये H अपॉन P हो जाएगा, H अपॉन B हो जाएगा। अब ये टेन थीटा इसका ऑपोजिट क्वाट थीटा, P अगर P अपॉन B है ये हो जाएगा B अपॉन P। ये इसका मेन और बेसिक चीज जो कि याद रखने के लिए आवश्यक है, ये हो गया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप को चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार से हम कॉस स्क्वायर रख लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पहला हुआ। अब दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर को रख लेते हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका खत्म। अब तीसरा बचा ये वाला, ये हो जाएगा कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कॉस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस सेक स्क्वायर कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ठीक उसी प्रकार से अगर हम कॉट को रख लेंगे तो ये बदल जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट थीटा इक्वल टू रूट अंडर
cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आप लोग को याद रखना है। ये तो सबसे पहले जरूरी है, जस्ट इसके बाद ये जरूरी है। अब चलिए इसके कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की ओर चलते हैं, जैसे साइन थीटा इंटू कॉस सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस सेक थीटा। ठीक उसी प्रकार से कॉस सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसका उल्टा ये, तो इसके लिए ये आ गया। अब दूसरा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक उसी प्रकार से सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये हुआ। तो अब हम इसके अगले फॉर्मूला की ओर चलेंगे, तब तक आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये हो गया। अब चलते हैं अगले की ओर, जैसे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, इसलिए कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये 3 हुआ और ये वाला हुआ। ये सब बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीज है। यदि आपको डाउट हो रहा होगा, इसे होता है ना कि क्लास 10 के स्टूडेंट के शुरुआत वाले फिर को थोड़ा डाउट होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये कैसे आ गया, तो इसको बनाते हैं प्रूफ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वाला। चलिए अभी जो यहाँ एक फॉर्मूला लिखा हुआ था साइन थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच ऐसा वाला, जो अभी आपकी कॉपी में लिखा होगा, आप इसको ओपन कीजिए और देखिए। फिर साइन थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन एच। अब स्क्वायर है, इन दोनों पर स्क्वायर होगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन एच। स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर होगा इक्वल टू 1। ये पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। एलसीएम लेके भी का जोड़ बनाएंगे तो एच स्क्वायर होगा। अब ये पी स्क्वायर होगा प्लस ये बी स्क्वायर होगा, अब इक्वल टू 1। पाइथागोरस थ्योरम में से अब इसको इनके बारे में पता होगा, यहाँ पर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये आपको पता होगा, या फिर अगर पता नहीं है तो याद कर लीजिए। एच स्क्वायर इक्वल टू अर्थात इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ये फॉर्मूला याद रखना, ये इक्वल होता है। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये एच स्क्वायर बनेगा, ये भी एच स्क्वायर पहले से इक्वल टू 1, ये दोनों कटेगा, ये 1 होगा बराबर 1 इक्वल आ गया। ठीक उसी प्रकार से इसका भी बनेगा, ठीक उसी प्रकार से इसका भी बनेगा, दोनों का इसी प्रकार से बनेगा जैसा ये वाला, तो सबका आंसर 1 ही आएगा। इसमें भी आपको ये वाला याद रखना है, इसमें भी आपको ये वाला याद रखना है। तो चलिए अब अगले फॉर्मूला की ओर चलते हैं। तो अब जो अगला फॉर्मूला है हमारा, वो फॉर्मूला है जैसे साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा, इन तीनों में रिलेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको जो एक्सरसाइज 8.4 में सॉल्व करने को मिलता है, प्रूफ करने को मिलता है, एग्जाम में भी आएगा, उससे 100% क्वेश्चन आता है, तो एग्जाम में भी आएगा सॉल्व करने के लिए। तो इसी आधार पर होता है, इन तीनों के बीच के रिलेशन के आधार पर। आप सुनिए, जैसे अगर टेन थीटा दे दिया जाए, टेन थीटा ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा अगर दे दिया जाए, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। अगर साइन थीटा दे दिया जाए, ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ऐसा होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर कॉट वाला आ जाए, जैसे कॉट थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा दे दिया जाए तो कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। अब कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। अब यदि जैसे पहले इसका निकाल लेते तो ऐसा निकला, फिर cos थीटा निकाले ऐसा निकला। अब यदि हम sin थीटा यहाँ से निकाले, ये निकलेगा cos थीटा अपॉन cos थीटा। ये दोनों भी बहुत ही बेसिक चीजें हैं, इसको याद रखना। और इसी के आधार पर एक और फॉर्मूला बनता है cos sec थीटा एंड sec थीटा वाला। मैं चाहूंगा कि इन सभी को इन दोनों की तरह ही आप उनका निकालें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि ना हो सके तो आप इसको बनाकर याद रखें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही फॉर्मूला रखते हैं। अब आगे का अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।